वो चिंता नहीं करो, आएंगे आएंगे। रांची लगता है जल्दी है बाबू, 1-2 सप्ताह में आते हैं। दोनों को पिटेंगे, आपको भी पिटेंगे उसको भी पिटेंगे। ठीक है ना बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो आपको क्या पढ़ा रहे बोला। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक बोला। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे सर, सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग है। क्या है, हमारे चारों तरफ जो घिरे हुए हैं बाबू, किससे घिरे हुए, मैटर से घिरे हुए हैं, है ना सर। तो मैटर के बारे में बताएं, मैटर किसको कहते हैं सर, जो स्पेस घिरेगा, है ना, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसमें मास होगा, उसको मैटर कहते हैं, है ना। मैटर का फिर क्लासिफिकेशन बताएं, है ना बाबू, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीएसी और प्लाज्मा, है ना। फिर आपका बाबू केमिकल का क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताया बोला मैटर का। आपको बाबू केमिकल प्योर सबस्टांस बताया, इम्प्योर सबस्टांस बताया। प्योर सबस्टांस में बोला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आपका एलिमेंट वगैरह आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, है ना। अच्छा, फिर एलिमेंट में कौन आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, नॉन मेटल आ जाएगा, मेटोलाइट वगैरह आ जाएगा। तो वही सब मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सीरीज आपको जो वो बोला बाबू टेबल फ्लो डायग्राम लिखा है ना, वो ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट के बारे में कृतिका बोल रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो जी सुनो आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। कहाँ प्रोसीड करेंगे वो बताएंगे, है ना। नेक्स्ट लक्ष्मी ऑन करो बाबू, दीदी से ऑन करो जी, है ना। तो देखो कृतिका बोली, तो हमने बाबू इसके पहले बाबू आपको प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल का क्या बताएं, प्रॉपर्टी बताएं, ठीक सर। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी कल आपको बताए थे बाबू, बाबू मेरा, है ना बाबू। आपका मेटल का जो जो प्रॉपर्टी होता है, लस्टर कैसा होता है ना बोला, आपका लस्टर होता है नहीं होता है। आपका बाबू क्या होता है, एमपीबीपी, है ना, मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सारा डिस्कस किया। आगे क्या बाबू, अगला जो 1-2 और प्रॉपर्टी बच गया उसको भी आज फिनिश कर लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या बाबू, एलवाई फॉर्मेशन, क्या बोला मेरा, एलवाई फॉर्मेशन, है ना, क्या है थोड़ा सा दूर कर देते हैं, है ना। अच्छी बात। अगला सर प्रॉपर्टी, सर मेटलॉइड का डिफिनेशन में प्रॉपर्टीज के पहले सम ना होगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा देख, है ना बाबू, एलॉय फॉर्मेशन बाबू, है ना। मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी अगला क्या, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय मतलब क्या होता है बाबू, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है बोला, है ना, जब दो या दो से ज्यादा मेटल को बाबू, है ना, मिक्स कर दोगे तो एक नए का जो बाबू, है ना, मेटल बनेगा, एक नए का जो बाबू नया वाला धातु बनेगा, नया वाला जो मेटल बनेगा, उसी को क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है ना। जैसे बाबू आप लोग बोला, जैसे आप लोग ये ताला वगैरह देख लो, तो ये स्टेनलेस स्टील है, क्या है, स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील बाबू इस ये माने ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है भोला, आप किस चीज से मिलकर बना है, निकेल से, क्रोमियम से, आयरन से। ये तीनों सबस्टांस को बाबू एक फिक्स रेशियो में बाबू मिक्स किया गया, है ना। तो उसके बाद जो बाबू मेटल बना, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या हो गया, एलॉय हो गया, ये क्या हो गया भोला, एलॉय हो गया, है ना। एलॉय किसको कहेंगे सर, जिस सबस्टांस में भोला जो वह मेटल हो जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके एक नयका वाला मेटल बना देता है ना, ठीक। उसी को क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है ना। हाँ सर, ठीक। तो जैसे बाबू आपका, है ना, तो मेटल जो भी होते हैं बाबू वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल जो भी होता है बोला वो एलॉय का फॉर्मेशन करता है। और नॉन मेटल मेरा एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन मिला के कौन सा नहीं का मेटल बनाएगा, है ना। तो जनरली नॉन मेटल बाबू आपका एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो भी एलॉय देखते हो उसमें मैक्सिमम आपका क्या रहेगा, मेटले रहेगा। जैसे क्या सर, जैसे आप लोग बाबू, है ना, गोल्ड देखोगे, तो गोल्ड तो 100% प्योर नहीं होता है। मम्मी जी वाला झुमका के नहीं बोले कीर्ति का, है ना, उसमें क्या मिलल रहता है ना, क्या मिला रहता है, वो कॉपर वगैरह मिला देते थोड़ा बहुत, है ना, ताकि आपका क्या रहे, जो सोना रहे वो थोड़ा क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, है ना। नहीं हार्ड होगा बोला, सॉफ्ट है ना। 24% अब 24 कैरेट का गोल्ड का ज्वेलरी बनेगा ना बाबू, जैसे मान लो चूड़ी बनाना है 24 कैरेट शुद्ध सोना का, तो दबोगे तो ऐसे दब जाएगा, तो हल्ला बर्तन ऐसे मंजेगा तो चूड़ी पिचक जाएगा। नक वाला बाली बनोगे बाबू, झुमका बनोगे 24 कैरेट वाला, है ना, तो एन जिसमें पिचकेगा तो सुबह का शेप उसका चेंज हो जाएगा। इसीलिए भोला उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है कॉपर वगैरह मिला के, है ना, ताकि आपका क्या रहे भोला, है ना, वैसा, है ना, प्रेस होने पे दबे नहीं, है ना, ठीक। नहीं विश्वास होता तो 24 कैरेट का बना के देखिएगा ज्वेलरी वगैरह, है ना, सोनार वगैरह कहेगा नहीं बनेगा, है ना। फिर भी आप प्रेस डालिएगा तो बनाइए देगा, लेकिन कहेगा बहुत दाबिएगा तो दबा जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, अच्छी बात है। एमन वीडियो ऑन करो जी, सर या दीदी। सर बहुत काम बच रहा है। डाटा तो खत्म कहाँ के आके कूटते हैं, ठीक। तो वही बाबू, जैसे आपका ब्रोंज, है ना, ब्रास, आपका घल्ले जो मंदिर का घंटा बनाते हैं ना बाबू, किस चीज का होता है जी बेटो,
मंदिर का घंटा क्या होता है बाबू? कांसा का होता है बाबू, ब्रॉन्ज का होता है कि ब्रास का होता है? क्या चीज का होता है जी? मंदिर ब्रोंज का। का क्या चीज? बोलो बाबू, फिर में घंटी जाता है ना बजाने के लिए, ये भगवान को खुश करेला, वो ब्रास सर होता है कि ब्रोंज का। क्या? सर ब्रोंज का। क्या होता है मनीषा साहू? बोलो बाबू शिवेंद्र, मंदिर का घंटा बाबू क्या चीज का होता है? थर बोला। मंदिर का घंटी ब्रास होता है कि ब्रॉन्ज होता है बाबू? रोशनी बता पीतल बाबू। का होता है। एगो ब्रास पीतल। क्या क्या होता है थर ब्रास बाबू? का, ब्रास। ब्रास का ब्रास होता है, चलो जो भी जाए बाबू, है ना? तो जो ब्रास है भोला, उसमें क्या मिला रहता है आपका? कॉपर मिला हुआ रहेगा, क्या रहेगा? जिंक मिला हुआ रहेगा, है ना? तो ये ब्रास क्या हो गया सर? एलॉय होगा। क्यों सर? इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करके, है ना, एक नयका नयका मेटल बनाते हैं ना, ठीक? उसी तरह से ब्रॉन्ज है बाबू, कॉपर रहेगा प्लस टीन रहेगा। तो जो नॉन मेटल बाबू, वो एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन बाबू आपका कार्बन मेरा क्या है सर? नॉन मेटल है। कार्बन मेरा क्या बाबू? नॉन मेटल है ना? तो कार्बन बाबू जो आप लोग स्टील देखते हो, एक होता है स्टेनलेस स्टील, एगो जनरल स्टील देखना, है ना? स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगेगा। एगो और लोकलवन सब स्टील जाकलन, है ना, कहेगा स्टील वाला देखो सस्ता चीज लेना, स्टील का सस्ता सामान लेना, तो उसमें देखते हो थोड़ा दिन के बाद जंग लग जाता। तो वही स्टील होता है। तो उसमें आपका क्या रहता है सर? कार्बन रहेगा बाबू प्लस आयरन रहेगा, कार्बन रहेगा और क्या रहेगा? आयरन। तो कार्बन मेरा क्या है सर? नॉन मेटल है ना, है ना? तो आयरन के साथ वो कार्बन मिला दिया जाता है बाबू, तो उससे आपका क्या बनेगा? स्टील बनेगा, है ना, जो सस्ता क्वालिटी वाला, है ना? ठीक सर, है ना बाबू? ठीक बोला। नेक्स्ट आगे बाबू क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। आगे क्या बाबू? थर्मल कंडक्टिविटी है। तो जो मेटल होते हैं बाबू, वो गुड थर्मल है ना। थर्मल मतलब क्या सर? हीट का कंडक्टर। थर्मल का मतलब जिससे हीट पास हो गए, है ना? तो देखते हो बाबू, आप लोग का जो घर में यूटेंसिल्स वगैरह सारे का सारे यूटेंसिल्स क्या रहता है? मेटल वगैरह का रहता है ना? क्योंकि बाबू हीट वगैरह क्या हो गए? इजिली पास हो गए, तब ना खाना वगैरह बनेगा जी, है ना? खाना वगैरह जल्दी बनेगा। जितना जल्दी ट्रांसफर होगा उतना जल्दी खाना बनेगा। तो जो भी मेटल्स वगैरह है भोला, या तार है ना, वो क्या होता है? हीट का क्या होता है? कंडक्टर होता है। हीट आसानी से क्या होता है? पास हो जाता है, ठीक? और वो साथ साथ बाबू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। जो वायर वगैरह देखोगे भोला बाबू, ये वायर है, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है ना? इसमें मेटल है, कौन सा? कॉपर वायर, है ना? कॉपर वायर। तो कॉपर क्या है सर? मेटल है ना? तो जो मेटल होता है बाबू, उससे इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो जाता है और उससे हीट भी पास होता है ना? जैसे आपका छोलनी, तो छोलनी से देखते हो ना बाबू, सब्जी घाटते हो कि नहीं ढालते हो कच्चो, है ना? तो उससे बाबू हीट भी पास होगा। उसको थोड़ा देर कढ़ाई में छोड़ दो और दूसरे किनारे को टच करोगे तो आपको गरम गरम महसूस होगा। तो हीट का ट्रांसफर हुआ ना। और उस छोलने से बाबू कहीं बाबू इलेक्ट्रिसिटी का पोल वगैरह को, है ना, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहां टच करो, है ना? एक साइड छोलने से टच करो, एक साइड आप टच करो, देखो आपका नागिन डांस शुरू हो जाता है। तो क्यों सर? क्योंकि बाबू जो छोलनी आपका है किससे बना है? स्टेनलेस स्टील वगैरह, तो मेटल होता है ना बोला, ठीक? तो उससे क्या होता है? हीट भी पास होता है सर, और उससे क्या होता है? करंट भी पास होता है ना, करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है। तो जनरली जो भी मेटल्स वगैरह है बाबू, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर मतलब अच्छा से अपने से पास होने देगा हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, है ना बाबू? आशुतोष, हाँ सर, ठीक। ठीक बोला आशुतोष, तो कैमरा ऑन कर बाबू। सर। हाँ जी, सर लक्ष्मी थर्मल। ऑन। सर थर्मल मतलब मात्र सिंपल कंडक्टर। थर्मल मतलब हीट कंडक्टर, थर्मल मतलब हीट होता है, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है, ठीक है ना? अदिति ऑन करो, भोले भी डाटा बच रहा है ना बाबू? अदिति सर उसका क्लास करने के लिए नहीं बच रहा है फिर। भोले, थर्मल का मतलब हीट होता है। जब भी थर्मल वर्ड आएगा वहां आपको हीट से, ठीक? ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपका बाबू क्या होता है भोला बाबू? जो नॉन मेटल होते हैं बाबू, है ना, नॉन मेटल होता है, वो हीट का कंडक्टर नहीं होता, ना ही ये बाबू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जैसे क्या सर? जैसे आपका ये लकड़ी क्या नॉन मेटल है, ये लकड़ी नॉन मेटल है, तो इससे बाबू जाके बाबू, है ना, पोल वाला वायर को टच करो, आपको करंट नहीं लगाना चाहिए ना, बशर्ते कि भींगा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक? तो इससे बाबू क्या होगा? करंट पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी से हम बाबू की ये लकड़ी है, नॉन मेटल है, तो इससे आपका क्या होगा? करंट पास नहीं होगा। तो जो नॉन मेटल वगैरह होते हैं बाबू, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता और हीटो नहीं पास होता। जैसे बाबू आप है ना, आज वो देखते हो रोटी बनाते हो तो तावा, तो तावा का जो हैंडल होता है बाबू, उसमें लकड़ी डाला रहता है। क्यों सर? अरे तावा देखे हो ना जी, तो तावा का है ये लकड़ी रहता है। मान लो लोकल वाला था तो उसमें लकड़ी मिलेगा, जिसको बढ़िया वाला क्वालिटी वाला है तो उसमें बाबू बेकर लाइट मिलेगा, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, है ना? और जो लोकल वाला है बाबू, उसके पास लकड़ी वाला हैंडल मिलेगा, है ना? तो लकड़ी क्या होता है सर? जो वुड है बोला आपका क्या नॉन मेटल है, तो इससे हीट पास नहीं होता, है ना? तो तावा हीट होगा, हैंडल हीट नहीं होगा।
अब हैंडल हीट नहीं होगा तो उसको आसानी से उठाओगे, रोटी को गैस पे रखोगे, फुलाओगे, हटाओगे, आसानी से करते हो ना जी। तो जो नॉन मेटल होता है बाबू, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर और हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। यहाँ से लकड़ी जलाओ ना जी, तो यहाँ गर्म करो बाबू, तो आपको यहाँ पे हीट बाबू ट्रांसफर होगा, लेकिन बहुत स्लोली होगा। यह जब तक पूरा जलेगा तभी तक इधर ट्रांसफर होगा, बहुत स्लोली होगा, है ना। मेटल के जैसा नहीं कि तुरंत छन छन आ गया, ठीक। सर एक्सेप्शन में क्या पर होता जो कुछ कुछ। हाँ, बहुत रेयर होता है बाबू, है ना, बहुत रेयर होता है, बहुत स्लोली होता है। एक्सेप्शन में क्या सर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है कृतिका, नॉन मेटल है ना, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अरे ग्रेफाइट नॉन मेटल है तो नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबू जिस नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा बोला, उसको एक्सेप्शन में रख देंगे। उसको कहाँ रख देंगे, एक्सेप्शन में रख देंगे ना। जैसे बाबू आप पेंसिल ये करो, पेंसिल को दोनों किनारा छील लो, है ना, ठीक है, करना नहीं। और एक साइड बाबू जो प्लग वाला सॉकेट है ना उसमें डालो, एक साइड इधर टच करो, फिर देखो नागिन नागिन डांस शुरू हो जाएगा, है ना, तुरंत नागिन डांस होने से मम्मी दौड़ के आएगी, हो गया, है ना। तो क्यों बोला कि करंट नहीं बाबू मारेगा। ये शैतान नागिन डांस शुरू होने का मतलब क्या हुआ जी, करंट ना मरेगा, समझ वो सर नहीं का करता है। सर सर का प्रैक्टिकल एक करके दिखाइए। हाँ? अच्छा करके करके दिखाते दिखाते करके, ठीक। नागिन आवाज डांस। कट गया था। तो यहाँ देखो ये पेंसिल बाबू क्या, दोनों साइड बाबू शार्प किया हुआ है ना, दोनों साइड क्या है, ग्रेफाइट है। पेंसिल के अंदर क्या रहता है, बचपने से पढ़ा, क्या है, ग्रेफाइट है ना सर। तो इधर बाबू सॉकेट में डालोगे, इधर टच करोगे ना, तो आपको जोर सा है ना करंट मारेगा, है ना। अच्छा कंडक्टर होता है कि बाबू हम करना नहीं तो बाबू हो जाएगा कल्याण, वहीं पे मम्मी पापा सब दौड़ जाएंगे, है ना, आप डांस करने लगोगे तो, ठीक है ना बाबू। तो ये क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। देखो इसको अगर करना है भोला, तो आपको जलाने से ना मतलब है जी बाबू, है ना, ठीक भोला। इसको आपको करने बाबू तो कर सकते हो भोला, है ना, हम लोग के पास बाबू सब है। देखो जी, कुछ नहीं करना है, एक बॉल ले लो बाबू। ये बॉल बाबू स्पेशल टाइप का बॉल है भोला, जिसको दिमाग में टच करोगे बाबू जल जाएगा। आपका दिमाग में कितना पावर, देखो टच करो बाबू जल गया, है ना, फिर हटाओगे बुझ जाएगा, है ना। तो आपके दिमाग में कितना पावर वो वही बताएगा, ठीक बाबू कृतिका। अरे कोई धोखाधड़ी नहीं ना, मेरा दिमाग में कोई धोखाधड़ी नहीं, इस बॉल में है नहीं ना, जल रहा है, इसको सटाओ, है ना, जल गया, और फिर हटाओ बुझ गया, सर कि नहीं भोला। चार्ज वाला होगा। चार्ज वाला। अरे हाँ भोला, तो माथा में सटाने से जल जाएगा बाबू, कि माथा में कितना पावर है उससे ना डिपेंड करता है। जैसे सटैले रहोगे तो जलते रहेगा लो, है ना। तो दिमाग का पावर क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है ना भोला, ठीक, हटा दिया बुझ गया, है ना। चार्ज रहेगा तो सटाने से कैसे जल जाएगा जी। देखो सटाने से इसलिए जल रहा है भोला, कि रूम में क्या है, गर्मी है, समझो, वो भी कारण बता देते हैं, हर एक के पीछे साइंस है। ऐसे कहीं भी आपको सटा के कोई दिखा रहा है भोला और जल रहा है, तो इसके पीछे भी साइंस है। कैसे सर, ये जो बल्ब है भोला, ये बाबू इसके अंदर बैटरी है, क्या है, सेल्फ हीट है, चार्जेबल है ना, इसको कहते हैं इन्वर्टर बल्ब इसको कहते हैं। जैसे आप लोग के घर वगैरह में लाइट वगैरह चल जाता है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, 20,000 का इन्वर्टर कहाँ से लाएगा। तो यही 2-3 गो बॉल लगा लिया, 500 में देता भोला, लाइट कटेगा तो अपने से जल जाता है, और लाइट बाबू जब आएगा तो अपने से चार्ज होगा। लाइट गया तो ये अपने से जलेगा, ऑटोमेटिक है। अब फिर बाबू लाइट आया तो फिर बाबू ये लाइट से जलेगा, है ना। तो अपने से जब जलता है बाबू लाइट अथी के थ्रू, इसके अंदर बैटरी रहता है, बोल क्वेश्चन को दिखा देंगे, है ना। अब होता क्या बाबू, इसमें 2 गो सॉकेट है, यहाँ पे 2 गो पिन है ना जी, ये दोनों को टच करोगे भोला, है ना बाबू, तो आपको क्या होगा, करंट पास हो जाएगा। ये दोनों को शॉर्ट कर दोगे तो करंट पास होगा, जैसे करंट पास होगा भोला, तो आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। जैसे आप देखो, जैसे कोई कंडक्टर वगैरह लागू, है ना। हाँ शांति से समझना। जैसे ये क्वाइन है बोला, ये क्वाइन बोला तो ये तो कंडक्टर है बोला। अब इसको क्वाइन को टच करोगे तो देखो हुआ ना जी, आपको इसमें 2 गो शॉर्टेड कर, इसमें करंट बाबू इसको टच करना, तभी ना बाबू इलेक्ट्रिसिटी पाथ क्लोज करोगे तब ना। क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। तो इस क्वाइन के थ्रू बाबू इसको टच कर दिया, जल गया, है ना, ठीक। तो ये कंडक्टर है ना, ठीक बोला। और हमारा बॉडी बाबू क्या बोला, है ना, हमारा बॉडी में क्या बाबू, अभी रूम में थोड़ा गर्मी ज्यादा है, तो पसीना निकल रहा। तो पसीना में क्या होता है बाबू, साल्ट होता है, क्या होता है, साल्ट होता है। और कोई भी वाटर में बाबू साल्ट डालोगे ना तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो हमारे माथा में बाबू बहुत सारा पसीना है ना। तो पसीना क्या होता है बाबू, इसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होता है। जैसे बाबू आप लोग के बॉडी से पसीना निकलता है तो शर्ट देखता है बाबू, वाइट वाइट हो जाता है, नहीं होता है, क्यों सर, बाबू पसीना में जो स्वीट्स है उसमें क्या रहता है, साल्ट रहता है। और साल्ट क्या होता है, नमक वाला जो पानी होता है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक।
तो पसीना में पानी है बाबू, यहाँ पे बाबू गर्मी लग रहा है तो पानी निकल रहा, इसी वाटर को बाबू यहाँ पे टच कर रहा है तो जल रहा है ना, यहाँ पे टच कर रहा बोला तो जल रहा, यही हाथ में पसीना नहीं बाबू तो नहीं जलेगा, इसमें सर पसीना नहीं ना चलता है जी, तो यहाँ पे टच करो नहीं जलेगा, है ना, नहीं जलेगा। जहां जहां पसीना रहेगा, देखो यहाँ भी पसीना टच करेगा जलेगा, जहां जहां पसीना रहेगा वहां वहां टच करोगे जलेगा, है ना। तो यही सर बालू की बोला। सर मैं नेक्स्ट प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, मगर कहे प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। अरे तो प्योर वाटर में नहीं ना करता बाबू, तो हमारा बॉडी से जो पानी निकलता है वो प्योर वाटर का नहीं तो पी नहीं लेते जी, है ना, काले वो पसीना निकलता पीते नहीं जी, देखता ना पसीना को चटो कैसे करता नमकीन लगता है ना, चटना पसीना को, ठीक है ना, तो नमकीन लगता, क्यों सर, क्योंकि साल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा बॉडी से जो पसीना निकलता है वो प्योर नहीं है ना। ठीक, अब बाबू देखो इतना सारा वायर बाबू, कुछ नहीं बाबू, है ना, आपका जो बाबू क्या है ग्रेफाइट है बोला, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या अच्छा कंडक्टर है, शांति से समझना। ठीक ठीक सर, है ना, हाँ सर। ये वायर का 2 टर्मिनल हो गया बाबू, इसको बाबू इसमें से कनेक्ट कर दो, है ना, ठीक सर। होल्ड करने के ठीक बोला। सर ये क्या चीज है जो इससे कनेक्ट किया? अरे ये क्लिप रहता है बोला, क्लिप रहता है, ये क्लिप दो रहता है। देखो बस हो गया। अब यहाँ से वायर निकला बाबू, बड़ा वायर है, अब रखा हुआ था बहुत करने काटे जाए, इसलिए नहीं बाबू कि इसको आगे हमको यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे ना तो बड़ा वायर फिर कटेंगे तो छोटा हो जाएगा, ये बड़ा वायर है तो ये पूरा अंदर घुरा हुआ, ठीक। अब देखो बाबू क्या है ना, आगे समझना। आपको हम क्या बता रहे वो जो ग्रेफाइट है बोला, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है अच्छा कंडक्टर होता है ना, उसी को समझना है आपको, ठीक है ना। इसको शैतान बार तो निकल जाता, चलो स्थिर हो जाओ, ठीक सर। अब देखो ये दोनों वायर का छिला हुआ बोला, ये दोनों को सटाओगे तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, ये दोनों को सटाए बल्ब जल गया। अरे बाबू यहाँ से हमने इसका 2 निकाला ना जी, ये इतना लंबा वायर है, छोटा भी करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये दोनों टर्मिनल है भोला, ये दोनों टर्मिनल को सटाओगे भोला तो बल्ब क्या होगा जलेगा। तो आपको चेक करना है कौन सा सबस्टांस बाबू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे, ये दोनों टर्मिनल के बाद बीच में बाबू कुछ रखो, मान लो बाबू यहाँ वायर रख रहे, दिमाग रहे, जल गया, है ना, जल गया, मतलब मेरा दिमाग क्या बाबू कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, ठीक बोला। जैसे बाबू लकड़ी रखो, क्या रखो बोला, जैसे ये पेंसिल है तो पेंसिल का एगो टर्मिनल लकड़ी पे रखो, दूसरा भी लकड़ी पे, है ना, नहीं जला बाबू, नहीं ना जला जी, ठीक। तो ये जो पेंसिल है भोला क्या है, लकड़ी का ऊपर तो क्या है नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना पास होता, नहीं पास होता तो उसको क्या कहते हो नॉन कंडक्टर, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला कवर है पेंसिल का नॉन कंडक्टर है, ठीक। अब इसी का कहाँ रखो, इस ग्रेफाइट पे, एगो टर्मिनल ग्रेफाइट है ना जी, यहाँ पे एगो सटाओ ना टर्मिनल, ठीक सर, एगो इधर सटाओ, कोई धोखाधड़ी नहीं है। देखो बल्ब जल गया, मतलब क्या सर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडक्टर है, इसके अंदर पेंसिल के अंदर क्या ग्रेफाइट यूज है ना, ग्रेफाइट क्या होता है नैनो मेटल होता है ना। तो इसको बाबू देखो इस पे रखोगे, इस पे रखोगे नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। इसको पेंसिल से पास करोगे भोला, दोनों टर्मिनल पे हमने टच किया हुआ है ना, तो पेंसिल से पास करोगे भोला तो आपका बल्ब क्या हो गया जल गया, है ना। तो इसीलिए भोला बाबू कभी भी कहते हैं बाबू पेंसिल को दोनों साइड मत छिला करो, क्यों बाबू, मान लो एक साइड छील दिया और गलती से बच्चा छोटा मोटा उसको बुद्धि थोड़ी होता, सॉकेटवा में जाकर डाल देगा जिसमें मोबाइल चार्ज करता, तो एक साइड जल जाएगा, इधर अगर टच करेगा तो उसी समय नागिन डांस शुरू हो जाएगा, एकदम भांगड़ा नाचे ना, सब मिलकर दौड़ जाओगे पूरा खानदान के ना, है ना। इसीलिए पेंसिल को एक साइड छीलिए, ठीक है ना, ये ठीक। कुछ बोले तो ये सर। ठीक है ना, वो ग्रेफाइट क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बोला कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर होता है ना, ठीक सर। तो यही आपको समझाना था बोला, ठीक बाबू, सर एक है ना। साइड छील के डालेंगे तो नहीं करंट मारेगा? अरे एक साइड छील लेगा बोला तो एक साइड घुसाएगा तो एक साइड बाबू क्या रहेगा, एक साइड बाबू पेंसिल एकदम मान लो ऐसे छिला हुआ, ठीक, तो इस साइड बाबू सॉकेट में डालेगा तो इस साइड नहीं ना ग्रेफाइट निकला हो जाता, इस साइड कितनों करो टच करते रहो नहीं होगा, है ना, क्योंकि फिर ग्रेफाइट निकला हुआ नहीं बाहर बाबू छील दोगे तभी ना होगा जी, लकड़ी से करंट नहीं जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो यही था बोला, यही मेरा क्या था आगे बाबू, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नॉन कंडक्टर हो गया, है ना। नेक्स्ट बोला सोनरस मीन्स क्या था वो मेटल और बाबू सोनरस, नॉन मेटल और बाबू नॉन सोनरस, है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या बोला,
मेटल को बाबू पीटोगे भोला तो आवाज निकलेगा। क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा, है ना। मेटल को पीटने पे बाबू क्या निकलता है? आवाज निकलता है। जैसे ही मेटल है, ये क्या चीज का बनल है? मेटल बना, आइसोपीटोन, है ना। तो क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा। नहीं समझ में आता है ना बाबू? तो मोदी जी वाला नहीं कहावत याद है ना, थाली पीटो छोलनी से, है ना। तो इसको तो पकड़े हुए हैं, इसमें प्लास्टिक भी लगा हुआ है, देखो आवाज निकल रहा है ना, धन 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 धन। तो मेटल को पीटने से क्या निकलता? आवाज निकलता। तो उसी साउंड को बोला क्या कहा जाता है? सोनरस कहा जाता है। जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या कहोगे? सोनरस कहोगे, है ना। और वही बाबू ईटा को पीटो, लकड़ी को पीटो तो अच्छा साउंड नहीं निकलता, निकलेगा बहुत कम निकलेगा, है ना। ठीक। तो मेटल क्या होता है भोला? सोनरस होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है ना। पीटने पे क्या करेगा बाबू? साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये आपका क्या था? मेटल नॉन मेटल में क्या था? डिफरेंस था, है ना। मेटल नॉन मेटल में क्या था? डिफरेंस था। सारे बच्चे को समझ में आ गया? जिसको जिसको नहीं है बाबू, है ना, पूछ लीजिएगा। ए लक्ष्मी, काहे वीडियो बंद कर लो जी? कौन दूगो बच्चा भागा बाबू? एगो कृतिका, कृतिका तो है ही है। नेश बोला उधर क्या देख रहा है गौरव? समझ में आया था बाबू? इतना नहीं जय था बोला। हाँ सर। ए, समझ गए ना बाबू? तो ये सब बेसिक याद रहना चाहिए, याद, है ना। ठीक बोल। आगे बाबू, आगे भोला। कौन दूगो बच्चा गया? बेटो ऑन करो जी। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो मेटोलाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेटोलाइट पढ़ेंगे, है ना। जो क्लासिफिकेशन के हैं उसी में बाबू अगला क्या बाबू? मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट, है ना। तो जिसमें बाबू दोनों प्रॉपर्टीज होगा, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टीज होगा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटोलाइट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मेटोलाइट वगैरह कहेंगे, है ना बाबू। मतलब क्या सर? जो इलेक्ट्रिसिटी के जैसा अपने से करंट पास होने देगा, है ना बाबू। और जो इलेक्ट्रिसिटी को बाबू, है ना, अपने के जैसा बाबू करंट नहीं भी पास होने देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बोला। मतलब बाबू मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगा और नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं होगा, है ना। पास भी होगा, नहीं भी पास होगा। ऐसे कैसे होगा जी? हो सकता है बोला। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, थोड़ा बहुत को रोकेगा। मेटल क्या होता है? अपने से बाबू पूरे इलेक्ट्रिसिटी को जाने दिया। नॉन मेटल क्या हुआ? पूरा रोक दिया, हम ना जाए देंगे, है ना, नहीं जाएंगे। तो इन मेटलॉइड क्या? ठीक है भोला, थोड़ा जाओ थोड़ा रुको, थोड़ा जाओ थोड़ा रुको, है ना। तो मेटल में यही होता है, मेटलॉइड में यही होता है भोला। इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पीरियोडिक टेबल में भोला आपको बताए थे बाबू, है ना। जो बीच वाला ब्रिज वाला था बोला, उसको क्या कहते हो? मेटलॉइड कहते हो। क्या कहते हो भोला? मेटलॉइड कहते हो। पीरियोडिक टेबल ध्यान है ना? नहीं मिला बाबू? आधार पीरियोडिक टेबल नहीं मिला जी? फिर कर दिया ऑर्डर। प्रॉपर्टी ना होगा सर। अच्छी कुछ बात है। मेटल का रहता है, कुछ नॉन मेटल। याद करेंगे हाँ बाबू, सर। ये देखो तो सर कैसे याद करेंगे इसमें से? चुनल है, 5 6 7 गो, ज्यादा नहीं है, 6 गो। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सारे का सारे क्या है सर? है ना, नॉन मेटल है। ये सारे का सारे क्या है सर? नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल होता है बाबू, मेटल कैसा होता है? कंडक्टर, है ना बाबू। और नॉन मेटल कैसा होता है? इंसुलेटर। जो करंट को पास नहीं होने देता उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। लेकिन जो मेटोलाइट होगा बाबू, ना कंडक्टर होगा ना इंसुलेटर होगा, तो क्या होगा सर? सेमी कंडक्टर होगा। नॉन मेटल क्या होगा बाबू? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब आधे करंट पास होने देंगे, है ना। कितना? आधे पास होने देगा, आधा रोक लेगा आधा पास होने देगा, है ना। ठीक है ना। तो इसीलिए वो मेटोलाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। तो आप लोग का बाबू सोलर प्लेट का बाबू देखे हो ना जी? सोलर प्लेट देखो कि नहीं देखो? तो वहां पे बाबू देखना थोड़ा थोड़ा लाइनिंग वगैरह रहेगा, तो किसका बना रहता है? सिलिकॉन का, है ना। वो आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ रहता। सेमीकंडक्टर का बहुत लार्ज यूज है। आगे आपको इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना बोला, तो सेमीकंडक्टर का बाबू बहुत लार्ज यूज है ना। जैसे आपका मोबाइल वगैरह का जो चिप्स होता है ना, चिप्स होता है, उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। मतलब इसमें से बाबू कंट्रे करंट कितना फ्लो होगा, उस करंट के अमाउंट को रोक सकते हो, अपने अनुसार क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। तब ना ब्राइटनेस बढ़ाता है तब बढ़ जाता है, और घटाता है तो घट जाता है। मोबाइल का ब्राइटनेस कभी सोचा है काहे होता है? मोबाइल वाला ब्राइटनेस जो बाबू कितना आसानी से बढ़ाता है तो बढ़ जाता है ना। ये जो मोबाइल का भोला, तो इसमें ब्राइटनेस मारा दम बाबू। देखो अभी कम ब्राइटनेस है ना। हाँ सर, अभी कंसेप्ट क्लासेस का में बढ़ाएंगे भी बाबू तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए बोला कि आपका बाबू क्या है, ये कैमरा है ना जी, तो कैमरा लाइट को क्या करेगा? ये कर लेता है ना।
फिर भी पीछे वाला आपको क्या हो गया, पूरा बैकग्राउंड हो गया ना। तो ब्राइटनेस को बढ़ाया सर तो बढ़ गया, अब ब्राइटनेस को घटाया सर तो देखो घट गया, बैकग्राउंड पीछे व्हाइट हुआ ना जी, जितना बढ़ाओगे बैकग्राउंड पीछे क्या हो गया आपका, ब्लर हो गया, है ना। ठीक, बढ़ाया घटा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अरे बहु लाइट बढ़ रहा है तो इससे ज्यादा अमाउंट करंट जा रहा, लाइट घटा रहे हो कम करंट जा रहा। तो करंट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना। कम ज्यादा हो गया, कम हो गया, है ना, तो कुछ नहीं दिखता है, ज्यादा हो गया सब कुछ दिखता है ना। ठीक बोला, है ना बाबू। हाँ सर। तो इसीलिए बाबू क्या करते हैं, जो सेमी कंडक्टर होता है भोला, उसमें क्या होता है, करंट के अमाउंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं, माने उस तरह से उसको फॉर्मेशन ही किया जाता है बाबू, कि करंट को क्या कर, जितना रिक्वायरमेंट है उसको घटा बढ़ा सकते हैं ना। तो ये मेटोलाइट का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है ना। तो जैसे मेटोलाइट और बाबू एलिमेंट भी शो द प्रॉपर्टी जब बाबू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मेटोलाइट क्या होता है बाबू, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक, जैसे आपका जर्मेन, ये सब याद रखना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरन और सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है भोला, इसी को सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। 11-12 में जाओगे तो वहां पे एगो चैप्टर आएगा, है ना बाबू, और ये कौन सा करके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चैप्टर आता है, सेमीकंडक्टर करके चैप्टर ए आएगा, है ना। उसमें बाबू डायोड वगैरह पढ़ना रहता है ना। तो वहां पे आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज बताया जाएगा, भी कितना बताएंगे, हम लोग 4 साल पढ़े हैं ना। ठीक, ठीक बहुत। जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में, जैसे मोबाइल का चिप्स वगैरह, आईसी वगैरह, है ना, इंटीग्रेटेड चिप वगैरह बनाने में। ठीक, ये आप टेलोरियम हो गया, यही सब बाबू आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, मेटलाइट और बाबू जनरली सेमीकंडक्टर। मेटलाइट क्या होता है, सेमीकंडक्टर, मतलब आधा करंट पास होगा आधा नहीं होगा, आधा पास होने देगा आधा नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर, ना पूरा कंडक्टर नहीं। मेटल गुड कंडक्टर, ये नॉन बैड कंडक्टर। तो गुड और बैड के बीच में बाबू, है ना, एगो करोड़पति, एगो अंबानी, एगो गरीब रिक्शा ठेला वाला, है ना। ठीक, बीचे में हम लोग भोला, बीचे में हम लोग हैं। एगो अंबानी पूरे करोड़पति कि नहीं, मनीषा साहु कीर्ति का, है ना भोला। ठीक, जो बाबू अपने शादी में बाबू, जैसे मान लो जनरल फैमिली जो शादी करता बोला तो अपना 10 साल 20 साल आमदनी लगा देता है बेटी के शादी में, बेटा के शादी में खर्चा कर देता है, पूरा जिंदगी भर का कमाई खर्चा कर देता। अंबानी क्या किया, एक को दिन का खर्चा नहीं किया, कितना कंजूस है। आपको लगा ना भोला कि अंबानी 1500 करोड़ खर्चा किया, है ना, तो 1500 करोड़ खर्च 5,000 करोड़। 5000 करोड़ खर्चा किया, अच्छा चलो ठीक है 5000 करोड़ खर्चा किया भोला। तो 5000 करोड़ खर्चा किया वो, तो उसका डेली का इनकम को भी देखो कई हजार करोड़ आ रहा है ना। और एक नॉर्मल आदमी भोला बाबू, जो भी नॉर्मल आदमी है, शादी में कितना 25 लाख 50 लाख खर्चा करता है ना। तो बेचारा 50 लाख बेटी के मान लो शादी हो रहा है, बेटा वाला में तो नहीं होता, बेटी वाला मान लो शादी हो रहा है, तो बचपन से जो भी जमा कैले रहते पिता श्री बाबू, वो सारा का सारा खर्चा कर देता, अपना 20 साल की कमाई खर्चा कर देता है बेटी के शादी में। तो अंबानी से तो बढ़िया ना हुए जी, ये तो बाबू एक दिन का अपना, है ना, कमाई भी खर्चा नहीं किया, है ना, इसका करोड़ का अलग भाव है ना बाबू। ठीक, तो वही होता भोला। तो क्या आपको बता रहे थे मेटलॉइड क्या होगा बाबू, है ना, जो बाबू न कम बाबू क्या एकदम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, बीचे वाला उसी को क्या कहा जाता है, मेटोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटोलाइट कहा जाता है। ठीक, मेटोलाइट और बाबू सिमिलर टू मेटल इन द फॉलोइंग। मेटोलाइट बाबू क्या है, मेटल के जैसा सिमिलर है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में सर। अरे मेटोलाइट क्या होता है, मेटल जैसा प्रॉपर्टी होता है। अब मेटोलाइट क्या होता है, नॉन मेटल जैसा प्रॉपर्टी होता है। तो वही आगे लाइन लिखा, मेटोलाइट क्या होता है, वो मेटल जैसा होता है, कैसे सर, है ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल भी बाबू क्या होता है, सॉलिड होते हैं, और मेटोलाइट भी क्या होता है, सॉलिड होता है ना। तो मेटोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो गया, मेटल जैसा, है ना। मेटल भी बोला मेरा सॉलिड होता है, मेटोलाइट भी सॉलिड होता है, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा हो गया, मेटल जैसा। तो वही लिखल बाबू, मेटोलाइट और बाबू सिमिलर टू मेटल इन द बाबू फैक्ट। कुछ कुछ फैक्ट में बोला जो मेटोलाइट है, मेटल के जैसा क्या है, सिमिलर है, मेटल के जैसा ही, है ना। कौन कौन से फैक्ट में सर, पहला वो मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, आगे वो लुक्स लाइक मेटल, वो जनरल अपीयरेंस, जैसे मेटल दिखता है बाबू चमचम, उसी तरह से मेटोलाइट भी दिखता है चमचम, उसका जनरल लुक कैसा है, मेटल जैसा। अगला भोला बाबू क्या, इट कैन फॉर्म बाबू लाइक मेटल बाबू, है ना। ठीक बाबू, इट कैन फॉर्म बाबू दे आर भोला। आगे क्या है जी, देखो, इट कैन फॉर्म बाबू लाइक मेटल बाबू, वेन दे आर बाबू कंबाइन विथ अदर मेटल, है ना। आगे हम लोग क्या लिखे
बहुत सारे मेटोलाइट बोलो बाबू, है ना। मेटोलाइट को कंबाइन कर, जैसे मेटल मेटल कंबाइन करके एलॉय बनता है ना, तो उसी तरह से मेटोलाइट भी आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, नए मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, नए मेटोलाइट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये सब क्या था, मेटोलाइट था। तो मेटोलाइट का किसके जैसा प्रॉपर्टी है बाबू, मेटल जैसा। फिर आगे यही सेम चीज लिखाएंगे बाबू, मेटोलाइट और बाबू सिमिलर टू नॉन मेटल, मेटोलाइट टू सिमिलर टू बाबू क्या, नॉन मेटल, है ना। तो इसका आगे इसमें लिखेंगे भला, ऊपर लिखते हैं, है ना। ठीक सर। वेन दे आर बाबू कंबाइनिंग विथ अदर मेटल, वेन दे आर, आगे लिखो बाबू। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास बाबू, सारे बच्चे को आना बाबू, अब छोड़ना नहीं है जी। टाइम टेंस होगा बाबू, अदिति सब बच्चे को आना है, कोई मुंह नहीं बाबू। नया टीचर है, थोड़ा सा अथी है ना, बोला सीनियर टीचर है बाबू, तो आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर है, देखते बाबू उम्र हो गया लगभग 35-40 होता ही होगा बोला, तो जो भी पढ़ाएंगे आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। कितना बजे? सर कौन से टीचर? प्रीवियस क्लास नहीं की थी जी। नो सर, मेरे तो एग्जाम चल रहे थे। वो कंबाइन विथ, व्हेन दे आर बाबू कंबाइन, सर कितना बजे? 11 से 12, 12 से 1, कंबाइन विथ अदर मेटल। सारे बच्चे को आना, तो आप लोग का बाबू टाइम टेंस होगा। एक क्लास हुआ है बाबू, जिसको नहीं हो पाया वो रिकॉर्डेड देख लेगा। प्रीवियस सैटरडे का इंग्लिश का क्लास वाला रिकॉर्डेड डाल दिए है ना, वो मंडे को ही डाल दिए थे। तो टाइम टेंस आप लोग देख लीजिएगा। टाइम थी टेंस शुरू हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट बोला, अगला हम लोग यही लिखेंगे बाबू, मेटोलॉइड। तो सारे बच्चे को आइएगा, पढ़ लीजिए, बुक वगैरह कल पूछ के बता देंगे आप लोग को। मेटोलॉइड आर बाबू, यही हेडिंग दे बाबू, आर सिमिलर टू, आर सिमिलर टू नॉन मेटल। मेटोलॉइड कैसा होता है सर, नॉन मेटल के जैसा अब होता है। कैसा होता है, नॉन मेटल के जैसा। आर बाबू सिमिलर टू नॉन मेटल इन द फैक्ट दैट, इन द फैक्ट दैट बोला, कितना टाइम हो गया जी, चलो लिखिए लो बाबू, जल्दी लिखे बाबू अथर। ये कौन कौन बाबू चल जाता लिख भोला। लिया सर, लिख लिया। वेरी, लिखता है सुजीत के नहीं लिखता है, आदित्य बाबू लिखता है जी। आदित्य बोला, हाँ सर। लिखते हो जी। दियर कंडक्टिविटी, मेटलॉइड का मीनिंग रॉन्ग है सर। सर मेटलाइट की जगह सेमी कंडक्टर भी लिख सकता है। हाँ बाबू, वो के बाद आई होगा। अच्छा भोला। मेटलॉइड, लॉइड ऐसे होगा जी। यस सर। अच्छा चलो, आप लोग कह रहे हो तो सही है, कह रहे हो। दियर कंडक्टिविटी बाबू, कंडक्टिविटी इज मच लेसर देन मेटल। कंडक्टिविटी कम होता था, किसका जैसा होगा, नॉन मेटल जैसा होगा, है ना बाबू। नॉन मेटल में ब्रिटल होता है बाबू। तो दे आर, ब्रिटल मीन्स क्या होता है, कल बताए थे भोला, भांगुर। एक थप्पड़ी मारो चूर चूर, उसी को ब्रिटल कहते हैं। दे आर ब्रिटल लाइक द मेटल, लाइक द मेटल। क्या कहते हैं सर बीटल मतलब? अरे एक हथौड़ी मारो चूर चूर, भांगुर जी। ओ, दियर केमिकल प्रॉपर्टी
तो ये आपका बेसिक, इसमें अब आगे क्या रह गया, एगो नोबल गैस रह गया, एगो होमोजेनियस मिक्सचर वगैरह रह गया, और सारा चीज ला के रखे थे बाबू, तेल वगैरह कि पढ़ाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाए बाबू। पानी के साथ ही कैसा मिक्सचर बनेगा बाबू? पानी के साथ ही होमोजेनियस बनेगा कि नॉन होमोजेनियस बनेगा जी, पानी में मिलाओगे तो? सर वो कौन सा तेल था? वही तेल है बाबू, सिमिलर टू। मिलावे से अगला फायदा। आप अगला क्लास बाबू आपका मिक्सचर वगैरह पढ़ा के खत्म कर देंगे, है ना? एटॉमिक हाँ, फिर आपका एनसीईआरटी, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर बता देंगे। तो फिर आपका एनसीईआरटी में जो बुक है भोला, आपका बेसिक वगैरह हो गया। अब एनसीईआरटी के बुक वाला क्वेश्चन वगैरह जो जो टॉपिक छूटल है उसको करवा दिया जाएगा, है ना? इसमें आगे हमको क्या रह गया, सॉल्यूशन वगैरह, किसको होमोजेनियस कहोगे, किसको ट्रू सॉल्यूशन कहोगे, है ना? ये सब सॉल्यूशन का बता देंगे। कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन रह गया, उसको बता देंगे आप लोग का। थैंक यू सर। ठीक है भोला, जाइए बाबू आप लोग।